हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका सिविल क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व, मांग वक्र की प्रवणता या मांग वक्र की ढाल। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आज इकोनॉमिक्स का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। तो चलिए उस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर। मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या जो अदर साइंसेस होती है, उनमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और जो इकोनॉमिक्स में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों ही अपोजिट साइड में होता है। तो देखिए, usually in a graph in mathematics or in other sciences like that physics, chemistry, the independent variable, meaning that the input variable is measured along the horizontal axis and the dependent variable, meaning that the output variable is measured along the vertical axis। जो भी other science होती है, चाहे वो mathematics हो चाहे physics हो, ठीक है, तो उनमें by default क्या होता है कि जो अपना horizontal axis होता है, meaning that जो x axis होता है, वहां पर हम independent variable को क्या करते हैं, represent करते हैं। और जो अपना y एक्सेस मीनिंग दैट जो अपना वर्टिकल एक्सेस होता है, वहां हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रीजंस क्या है? इसका रीजन ही है पहला रीजंस क्या होता है, तो रीजन इनका डिपेंड करता है इनकी वेरिएबल की मीनिंग्स पर या वेरिएबल की डेफिनेशंस पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की और फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। देखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो आउटपुट वेरिएबल होता है और आउटपुट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनपुट वेरिएबल की वैल्यू पर। मीनिंग दैट कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हैंडलिंग वेरिएबल है। वो रिसर्चर हो या स्टूडेंट हो चाहे इकोनॉमिस्ट हो, उसके कंट्रोल में रहता है। वो क्या करते हैं कि इनकी जो इनपुट वेरिएबल है या फिर इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है, इनकी वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इनकी वैल्यू को चेंज कर कर क्या उनका मेन मोटिव क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग दैट आउटपुट वेरिएबल की वैल्यू को मेजर करना या ऑब्जर्व करना। तो बाय सिंप्लिसिटी के लिए वो हैंडलिंग वेरिएबल है, मीनिंग दैट कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इनपुट वेरिएबल है, वो हैंडलिंग वेरिएबल है, कंट्रोलर वेरिएबल है। तो सिंप्लिसिटी के लिए, सरलता के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको इसी एक्सेस पर लाइक दैट जो एक्स एक्सेस होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस भी बोलते हैं, इसी पर हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल इस पर क्या हो जाता है, रिप्रेजेंट हो जाता है, केवल सिंप्लिसिटी के लिए। तो अब इसके साथ हम एक इसका फैक्ट जो है दूसरे से और जुड़ा है, स्लोप होता क्या है, बेसिकली स्लोप होता है वर्टिकल चेंज। जो अपना ये वर्टिकल चेंज है, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि जो अपना डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वर्टिकल एक्सेस पे होता है। तो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स में जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकल आता है। हमको स्लोप की डेफिनेशंस में और ज्यादा इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं होती है। इसका रीजंस क्या है, इसका रीजन मैंने बता दिया है कि अपना बाय डिफॉल्ट कह दो या एक रिदम कह दो कि एक रिदम चली आ रही है कि y एक्सेस या फिर जो वर्टिकल एक्सेस है, वहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम शो करते हैं। जो x एक्सेस होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं। एक रीजन तो सिंप्लिसिटी कह दो, दूसरा रीजन एक रिदम चली आ रही है कि हम इसको ही फॉलो करते हैं। बाकी हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, बट अभी तक मेजोरिटी में इसी रिदम को फॉलो किया जाता है। जो भी स्कूल्स ऑफ थॉट होते हैं वो सभी इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्लोप की जो बाय डिफॉल्ट परिभाषा होती है, जो डेफिनेशंस होती है, वो यही निकल कर आती है बाय मैथमेटिकली कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और स्लोप जो लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन का जो स्लोप होता है, वो यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर 1 यूनिट से अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है तो कितने यूनिट से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा। तो यही जो स्लोप है बेसिकली मेजर करता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के फैक्ट की। तो इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स में, however in economics often the opposite side is done. The demand curve, for example, is drawn by the taking the independent variable price along the vertical axis and the dependent variable like that quantity along the horizontal axis. अब यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो फंक्शंस होती है किसका, प्राइस का फंक्शंस होती है। मीनिंग दैट ये आपका क्या है, आउटपुट वेरिएबल है, या हम कह सकते हैं कि आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो प्राइस है वो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीनिंग दैट इनपुट वेरिएबल है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, जैसा कि लॉगरिथम फॉलो करते हैं, आपकी प्राइस जो होती है उसको कहां जाना चाहिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आना चाहिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आना चाहिए और क्वांटिटी को वर्टिकल एक्सेस पे शो होना चाहिए। बट यहाँ इकोनॉमिक्स में जस्ट रिवर्स होता है। इसके रीजंस क्या है, इसके रीजंस
देखो यहाँ पर हमारा मेन फोकस करना है, इनके रीजंस पर फोकस करना नहीं है, बट मैं आपको बाय द वे इनके रीजंस बता देता हूँ। पहला रीजन जो है एक रिदम है। रिदम का है, वो रिदम क्या है उस पर डिस्कस करते हैं कि जो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड को फाउंडर थे अल्फ्रेड मार्शल। कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमांड जो था, या हम कह सकते हैं कि मार्केट जो एनालिसिस थी उसके फाउंडर थे, उसके फादर थे। कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने जब सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था तो उन्होंने अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस में, ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें प्राइस को वर्टिकल एक्सेस पे लिया था और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कंज्यूमर को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे लिया था। तो आज तक के जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है, बट अभी आजकल क्या होता है कि क्वांटिटी को हम ले सकते हैं वर्टिकल एक्सेस पर भी और प्राइस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर भी ले सकते हैं। इससे कुछ दिक्कत नहीं होती है, एरर नहीं आती है, मैथमेटिकली ये क्या होता है, गलत नहीं होता है। बट उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया था अपने मार्केट एनालिसिस में या लॉ ऑफ डिमांड के एनालिसिस में, उन्होंने प्राइस को इसमें वर्टिकल एक्सेस में लिया था और क्वांटिटी को किस में लिया था? हॉरिजॉन्टल एक्सेस में। तो इकोनॉमिस्ट, मेजॉरिटी ऑफ जो इकोनॉमिस्ट हैं इसी रिदम को फॉलो करते हुए आते हैं, इसी रिदम को क्या करते हुए? फॉलो करते हुए आते हैं। तो यही रीजन है इकोनॉमिक्स में। एक तो रीजन ये हो गया, फर्स्ट रीजन इज दैट कि यही रीजन है कि इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी को हमेशा हम किस में कहां रिप्रेजेंट करते हैं? अपने हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। और प्राइस ऑफ एक्स को हम कहां रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल एक्सेस में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड इसका जो रीजन है, सेकंड रीजन है टेक्निकल लेवल पर। टेक्निकल जो बैकग्राउंड है वो कुछ कहानी और कहती है। इसका आने वाले लेक्चर्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। फिर भी मैं आपको एक छोटी सी झलक उसकी दे देता हूं कि जब हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस जो पढ़ते हैं, प्रेफरेंस जो है आपकी प्रेफरेंस होती है, या यूटिलिटी फंक्शन जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो यूटिलिटी फंक्शन जब हम पढ़ते हैं, लाइक दैट दो कमोडिटी होती है, एक्स और वाई की कमोडिटी होती है, और उसी से हम क्या करते हैं? यूटिलिटी फंक्शन से, यूटिलिटी जो फंक्शन होती है उस यूटिलिटी फंक्शन से हम क्या करते हैं? डिमांड कर्व का डेरिवेशन करते हैं, डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो डिमांड आती है क्वांटिटी डिमांडेड, वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, डिमांड कर्व है उसको हम डेरिवेशन करेंगे यूटिलिटी फंक्शन से, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो हमारा जो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी ना वो अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे आएगी और प्राइस जो होगी वो वर्टिकल एक्सेस पे आएगी। तो दूसरा रीजन इसका टेक्निकल रीजंस भी है। और तीसरा रीजन सिंपलिसिटी भी कह सकते हो कि जब हम यूटिलिटी फंक्शन से डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो आ जाती है उस पर, तो हम उसको चेंज नहीं करना चाहते। बाय सिंपलिसिटी हम उसी रिदम को फॉलो करना चाहते हैं। तो ये रीजंस होते हैं इसके बेसिकली, जो मैंने दो फैक्टर्स आपको बताए हैं। तो यही एक रीजन है कि प्राइस को है वर्टिकल एक्सेस पर शो किया जाता है इकोनॉमिक्स में, जो कि आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और क्वांटिटी जो आपका आउटपुट वेरिएबल है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे शो किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब इसी से रिगार्डिंग हम इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है स्लोप का, उसी को हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द स्लोप ऑफ ए डिमांड कर्व। बेसिकली हमारे पास ये है डिमांड कर्व है, ठीक है, जो कि इनवर्सली रिलेटेड है क्वांटिटी और प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, वही इकोनॉमिक्स में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी ग्राफ को हम, क्योंकि यूजुअली तौर पर, नॉर्मली तौर पर इसी ग्राफ को या इसी मैनर में फॉलो किया जाता है। यहाँ पर क्वांटिटी को हमने किस में शो किया है? एक्स एक्सेस मीनिंग दैट हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे शो किया है, और जो अपनी प्राइस है उसको अपने वर्टिकल एक्सेस मीनिंग दैट वाई एक्सेस पे शो किया है, ठीक है। अब स्लोप होती क्या है? बेसिकली हम पढ़ कर आए थे मैथमेटिकल में, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज। बट वहां का जो उस वर्टिकल चेंज और डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल चेंज है, उसका कोर जो पॉइंट था वो यही था, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जब हम डिमांड कर्व का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व निकालेंगे, तो डिमांड कर्व का स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप निकलेगा चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब लॉ ऑफ डिमांड जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड में अपना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? मीनिंग दैट आउटपुट वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटी होती है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? वहां पे प्राइस होता है। तो इसका स्लोप कुछ इस तरीके से निकलेगा। डिमांड फंक्शन का जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से निकलता है, मीनिंग दैट ये भी सेंसिटिविटी या रिस्पॉन्सिवनेस बताता है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मीनिंग दैट वही है, बट फर्क इतना है कि जब यहां पर ये बात होगी ना, यहां पर ये बताएगा, जो डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो बताएगा कि यदि प्राइस जो है उसमें 1 यूनिट से चेंज हुआ है, 1 यूनिट से चेंज हुआ है, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने यूनिट से चेंज होगी। तो ये जो वैल्यू बताएगी वो वैल्यू कौन बताएगा? अपना स्लोप बताएगा। तो बेसिकली हम स्लोप को इंटरप्रेट करते हैं इस डिमांड फंक्शन में। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन यहाँ पर है A, जहां पर प्राइस है 1, प्राइस क्या है 1, और क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी है? 15 है, ठीक है, ये 15 है यहाँ पे, और ये आपको दिखाई शो हो रही होगी।
और जब प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है 1 से 2 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो जाती है 10 हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है प्राइस 1 है तब क्वांटिटी डिमांडेड 15 है, और जब प्राइस 1 से 2 हो जाती है तो 2 पर हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी कर रहे हैं 10 कर रहे हैं, ठीक है, ये हम 10 कर रहे हैं, ठीक है। और जब वापस हम प्राइस 3 हो जा रही है तो प्राइस 3 पर हम कितनी कर रहे हैं 5 यूनिट जो है क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे हैं, तो ठीक है ये 5 यूनिट्स है। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालेंगे। बेसिकली एक बात और आपको फैक्ट ध्यान रखनी है कि जो भी ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर जो फंक्शन होता है, उनका जो स्लोप होता है ना, हर एक वैल्यू पर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा या इक्वल रहेगा, बदलेगा नहीं। इलास्टिसिटी वेरिएट करेगी बट स्लोप कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालते हैं तो वही है चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम ए पॉइंट पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं तो यहां पर कितना चेंज आया, यहां पर चेंज आया -5, ठीक है। और यहां कितना चेंज आया, यहां चेंज आया +1, तो यहां पर स्लोप आ गया इसका -5 डिवाइडेड बाय 1, मीनिंग दैट इस, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया स्लोप -5, ठीक है, -5 आया। और यहां पर भी अपन निकालेंगे कि अगर अपन बी पॉइंट पर भी निकालेंगे तो यहां पर और कितना चेंज आ गया, वापस वही -5, और यहां पर कितना चेंज आ रहा है 1। तो यानी मीनिंग दैट की जो लीनियर जो स्ट्रेट लाइन आपकी होती है, ये स्ट्रेट जो कर्व होता है उसका स्लोप कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है, तो यहाँ पे स्लोप आया -5। अब इस -5 का मतलब क्या है, इसका लिटरेचर क्या बोलती है, इसकी लिटरेचर हमें ये बोलती है कि यदि प्राइस जो है 1 यूनिट से चेंज होती है तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 यूनिट से चेंज हो जाएगी। तो स्लोप बेसिकली यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा कि इलास्टिसिटी है। स्लोप बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस ही बताता है कि जब प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना वेरिएशन आएगा, यूनिट बेस्ड वही स्लोप है, स्लोप परसेंटेज बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो स्लोप और इलास्टिसिटी में थोड़ा सा क्या है सिमिलरिटी है, टेक्निकल लेवल पर क्या है डिफरेंस है, वो है कॉन्सेप्ट बेस्ड पर, जैसे कि स्लोप जो है यूनिट बेस्ड है और इलास्टिसिटी परसेंटेज बेस्ड है। तो यहाँ पर -5 का मतलब यही है कि जब 1 यूनिट से चेंज हो रही है आपकी प्राइस तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने यूनिट से चेंज हो रही है 5 यूनिट से चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, लाइक दैट प्राइस है 1 फिर 2 3, तो यहाँ पे प्राइस में चेंज कितना हो रहा है, इनके बीच का चेंज कितना है 1 यूनिट, ठीक है, कितना है 1 यूनिट है। तो अब देखो 5 से 10 हुई, 10 से 15 नहीं, तो यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर भी कितना है डेल्टा 5, यानी क्वांटिटी में जो वेरिएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 यूनिट से चेंज हो रही है। तो मीनिंग दैट स्लोप आपको निकालना इजीली आ गया होगा। स्लोप हमें उस रेशियो उसी के अकॉर्डिंग देखना, लाइक दैट वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। बट मैथमेटिक्स में बाय डिफॉल्ट होता ये है कि मैथमेटिक्स में वो चीजें क्या होती है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका वो वर्टिकल एक्सेस पे होता है, और जो इंडिपेंडेंट और इनपुट वेरिएबल होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे होता है। तो बाय स्लोप की जो बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशंस होती है ना, वो उस सिनेरियो को या फिर उस सिचुएशन को सूट करती है। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स में जस्ट रिवर्स करते हैं। तो जब भी आप इकोनॉमिक्स में स्लोप को इंटरप्रेट करोगे या स्लोप को आप मैथमेटिकली डिराइव करोगे, तो स्लोप की परिभाषा या स्लोप की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस अकॉर्डिंग याद रखना कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो बिलीव करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कीजिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो ऑल द बेस्ट।